सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मेगा gyarados और मेगा एबामोस्नो फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें मेगा म्यूटू एक्स एंड वाई को भी दिखाया जाता है और इसके बाद हमें बहुत सारे मेगा इवोल्यूशन पोकेमोन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और इसके बाद हम अलेन और उसके चारिज़ार्ड को देखते हैं और वो दोनों एक एप्सोल ट्रेनर के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये लड़की बोलती है, वाह तुम कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, उम्मीद है अपना पूरा दम लगाओगे। तो मेरा नाम है आइका और ये है मेरा पार्टनर एप्सोल। और इसके जवाब में अलेन कहता है, तुम्हारा बेस्ट देना चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोवर। दूसरी तरफ एप्सोल साइको कट से फ्लेम थ्रोवर को टॉर्च करके मेगा हॉर्न यूज करता है, जहाँ पर चारिज़ार्ड उसे पकड़ लेता है। और तभी अलेन कहता है, हाँ इसमें ताकत तो है लेकिन हमें नहीं हरा सकते, क्या हम अपनी पूरी ताकत से लड़े। ये बात कहते ही अलेन चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर लेता है। दूसरी तरफ आइका भी अपना एप्सोल को मेगा इवॉल्व कर लेता है और दोनों ही पोकेमोन बहुत जोश से एक दूसरे की ओर भागते हैं। तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है और इस बच्चे का नाम है मायरिन और इसका पार्टनर है चेसपेन। और इन दोनों को एक आवाज सुनाई देता है, तो वो दोनों उस साउंड की ओर जाते हैं और वो दोनों उस जगह पर पहुंचने के बाद हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं आखिर ये दोनों कौन से पोकेमोन्स हैं। दूसरी तरफ चारिज़ार्ड एप्सोल के ऊपर ड्रैगन क्लॉ यूज करता है, जिससे एप्सोल दूर जाके गिरता है। तभी चारिज़ार्ड उसके ऊपर फ्लेम थ्रोवर यूज करता है, लेकिन एप्सोल अपने जगह भी टिका हुआ होता है। और तभी आइका उसे डार्क पल्स यूज करने के लिए बोलती है और इसके जवाब में अलेन चारिज़ार्ड को ब्लास्ट बन यूज करने के लिए कहता है, जहाँ पर दोनों ही अटैक एक साथ मिलके उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद हम देखते हैं एप्सोल हार जाता है और इसके बाद एप्सोल और चारिज़ार्ड दोनों ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और ये चीज देख के वो बच्चा शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए थे। दूसरी तरफ आइका अलेन को बोलती है, तुम क्या हमेशा से ही ऐसे ही हो। इसके जवाब में अलेन कहता है, हाँ मैं चारिज़ार्ड के साथ सभी मेगा इवोल्यूशन पोकेमोन्स को हराना चाहता हूँ और बनना चाहता हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम अलेन और उसके चारिज़ार्ड को देखते हैं और अलेन कुछ देर पहले जो बैटल हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। और तभी उस जगह पर वो बच्चा आता है और बोलता है, मेरा नाम है मायरिन और मैंने देखा तुमने कैसे उसे हराया, लेकिन वो काला पोकेमोन क्या था। ये बातें सुन के अलेन कहता है, क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो। और इस बात पे मायरिन कहता है, अरे नहीं नहीं इम्पॉसिबल, मैं कैसे तुमसे लड़ूं, मैं तो अभी अभी पोकेमोन ट्रेनर बना हूँ और ये मेरा पार्टनर चेसपेन प्रोफेसर सिकुमोन ने मुझे दिया। रुको मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जो मुझे प्रोफेसर सिकुमोन ने सुनाया था। उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर के बारे में बताया मुझे। एक दिन गार्चम्प एक मुसीबत में पड़ गया था, तभी वो ट्रेनर ऐश केचम उसे बचाया था। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना। इसके बाद मायरिन अलेन को सब कुछ बताता है कि कैसे ऐश ने गार्चम्प को बचाया था। इसके बाद मायरिन अलेन को बोलता है, क्या उसका चेसपेन में मेगा इवॉल्व हो सकता है, जहाँ पर अलेन बोलता है, क्या पता, अभी मुझे भी बहुत जानना है, मुझे भी मेगा इवोल्यूशन के बारे में सब कुछ नहीं पता। इसके बाद अलेन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तब का जब अलेन प्रोफेसर सिकुमोर का सेक्रेटरी हुआ करता था। तब उसे पता चला कि मेगा इवोल्यूशन कैसे काम करता है। मतलब इसमें दो स्टोन की जरूरत पड़ता है, पहला मेगा स्टोन और दूसरा की स्टोन। जहाँ पर एक बार अलेन प्रोफेसर सिकुमोर से पूछा था कि मेगा इवोल्यूशन का पावर क्या ट्रेनर पोकेमोन को देता है, जहाँ पर प्रोफेसर ने कहा था नहीं ये पावर पोकेमोन का ही है। और प्रोफेसर सिकुमोर के अकॉर्डिंग इस फिनोमोना में पोकेमोन और ट्रेनर का बॉन्ड बहुत ही अच्छा होने लगता है। और इसके बाद अलेन का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और तभी मायरिन उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। ज्यादा कुछ नहीं, कुछ पुराने बातें याद आ गया था। ये बात बोलती अलेन उस जगह से उठकर जाने लगता है और अलेन को एक डिवाइस की मदद से उसे क्या करना है ये सभी बातें पता चल रहा था। तो इसके बाद अलेन उस जगह से चला आता है और उसके पीछे पीछे मायरिन भी जाता है। तो इसके बाद अलेन एक जगह पर पहुंचता है। वो जगह देखने में एक केव जैसा लग रहा था और अलेन उस जगह से एक स्टोन लेके वापस जाता है और बाहर जाके मालूम पड़ता है मायरिन उसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया है। तो इसके बाद ये लोग इस जगह से जाने ही वाले होते हैं कि तभी एक आदमी उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि वो एक मेगा स्टोन है ना। और इस आदमी को देख के अलेन मायरिन को छुप जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो आदमी फिर से कहता है, मुझे लगता है हमें बैटल करना चाहिए। और ये बात बोलते ही ये आदमी एक गार्चम्प को बाहर लाता है और इस गार्चम्प के पास भी एक मेगा स्टोन था। और इसे देख के अलेन भी अपना चारिज़ार्ड बाहर लाता है और इसके बाद दोनों ही अपने अपने पोकेमोन मेगा इवॉल्व कर लेते हैं। बैटल के स्टार्टिंग में ही दोनों ही पोकेमोन बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में फाइट कर रहे थे, जिससे स्टार्टिंग में ही दोनों ही पोकेमोन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ ही समय में चारिज़ार्ड गार्चम्प को हरा देता है। और ये सब कुछ मायरिन देख के अपने मन में सोचता है, ये अलान तो बहुत ताकतवर है रे। इसके बाद अलान और मायरिन वो स्टोन लेके उस जगह चले आते हैं, जहाँ पर अलान बार बार बोल रहा था मायरिन से कि उसका पीछा मत करे, लेकिन मायरिन फिर भी उसका पीछा कर रहा था और बोलता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारा एक सपना भी है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवोल्यूशन यूजर बनना चाहते हो और मैं भी एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहता हूँ। मैं भी बहुत सारे पोकेमोन कैच करूंगा और मेगा इवॉल्व भी करूंगा। तभी मायरिन को एक फ्लेबेवे दिखता है और वो उसे कैच करने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे कैच कर नहीं पाता। तभी अलान के गाइड से वो फ्लेबेवे को कैच कर लेता है और इस तरह मायरिन अपना फर्स्ट पोकेमोन कैच करता है।
तो इसके बाद अलान और माइरिन सिटी में जाते हैं, जहाँ पर अलान एक और ट्रेनर से फाइट करने के लिए आया हुआ था। ये ट्रेनर यहाँ पर कुकिंग का जॉब करता है और इसका नाम है जूमी। तो इसके बाद इन दोनों का बैटल स्टार्ट होता है, जहाँ पर एक तरफ था अलेन और उसका चार्जर और दूसरी तरफ था जूमी और उसका ब्लास्टॉयस। और ये ब्लास्टॉयस मेगा इवॉल्व भी हो सकता था। और तभी जूमी बोलता है, हे मैन, तुम क्या फायर टाइप यूज कर रहे हो वाटर टाइप के खिलाफ? यू किडिंग मी? हा हा। और इसके जवाब में अलेन बोलता है, हाँ मैं हर एक पोकेमोन को हराना चाहता हूँ जो मेगा इवॉल्व हो सकता है, और ये मैं करूंगा चार्जर के साथ, चार्जर ड्रैगन क्लॉ। दूसरी तरफ जूमी ब्लास्टॉयस को हाइड्रो पंप यूज करने के लिए बोलता है, जिससे ड्रैगन क्लॉ तो डॉज हो ही जाता है, ऊपर से चार्जर को डैमेज पड़ता है। इसके बाद जूमी और अलेन अपने अपने पोकेमॉन्स मेगा इवॉल्व कर लेते हैं, जिसके बाद चार्जर स्टील विंग यूज करता है, जिसके खिलाफ ब्लास्टॉयस ड्रैगन पल्स यूज करता है, जिससे चार्जर को फिर से डैमेज पड़ता है। और मेगा ब्लास्टॉयस का एक खास एबिलिटी है मेगा लॉन्चर, जो ड्रैगन पल्स को और भी ताकतवर बनाता है। इसके बाद चार्जर स्पीड से ब्लास्टॉयस की ओर बढ़ता है ताकि वो पास से फ्लेम ओवर यूज कर सके, लेकिन तभी ब्लास्टॉयस फायर अप पंच यूज करता है और उसके बाद ड्रैगन पल्स, जिससे चार्जर और खड़ा नहीं हो पाता, मतलब चार्जर हार जाता है। तो इसके बाद जूमी अलेन के पास आता है और बोलता है, तुमने काफी अच्छा फाइट करा, टाइप डिसएडवांटेज होने के बाद भी हार्ड वर्क करते रहो, फिर एक दिन बन जाओगे मेरी तरह, हा हा। तो इसके बाद अलेन अपनी अगली डेस्टिनी की ओर चले आता है और उसके पीछे पीछे माइरिन भी। तो इस जगह पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में अलेन और माइरिन होइन रीजन में आए हुए थे, क्योंकि इस जगह पर अलेन को मेगा इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना है। तो इसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं और माइरिन हमेशा की तरह दौड़ भाग के जा रहा था। तो कुछ दूर जाने के बाद वो गिर जाता है और जब तक उसे अलेन उठाने के लिए जाता है तब तक ऊपर स्टीवन आ जाता है और माइरिन को उठा लेता है। इसके बाद स्टीवन खुद को इंट्रोड्यूस करता है इनके सामने और तभी अलेन स्टीवन का मेगा की नोटिस करता है उसके चेस्ट पे। और तभी अलेन बोलता है, मुझसे एक बैटल करोगे? मैं सारे मेगा इवोल्यूशन यूजर को हराना चाहता हूँ। और इस बात पे स्टीवन बोलता है, पर मेरे पास वक्त नहीं है। और तभी अलेन बोलता है कि मैं तुम्हें हराने में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और ये बात सुनकर स्टीवन मान जाता है, क्योंकि स्टीवन को लगता है इसमें दम है। तो इसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाता है। अलेन अपने चार्जर को बाहर लाता है, दूसरी ओर स्टीवन अपना मेटाक्रॉस को बाहर लाता है और इसके बाद बैटल स्टार्ट होता है। अलेन अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करता है और उसे फ्लेम थ्रोवर यूज करने के लिए बोलता है, जहाँ पर स्टीवन बोलता है मेटाक्रॉस साइकिक, जिससे फ्लेम थ्रोवर मेटाक्रॉस को ना लग के ऊपर चला जाता है। इसके बाद स्टीवन भी अपना पोकेमॉन मेगा इवॉल्व करता है और उससे फ्लैश कैनन यूज करवाता है, जिससे चार्जर थोड़ा डैमेज हो जाता है। इसके बाद चार्जर मेगा क्लॉ यूज करता है, जो सीधा मेटाक्रॉस के सर में जाके लगता है और मेटाक्रॉस भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। इसके बाद मेटाक्रॉस यूज करता है मेटियोर मैश, जिससे चार्जर बहुत दूर जाके गिर जाता है, लेकिन उठ के वापस भी आ जाता है, जिसे देख के स्टीवन इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद चार्जर अपना सबसे ताकतवर अटैक करता है ब्लास्ट बर्न, जिससे मेटाक्रॉस को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ जाता है। और इसके बाद दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे की ओर बढ़ता है, जहाँ पर चार्जर यूज करता है ड्रैगन क्लॉ, मेटियोर मैश। इसके बाद दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के साथ टकराने वाले होते हैं कि तभी उनकी ओर एक फ्लेम थ्रोवर आ जाता है और वो फ्लेम थ्रोवर पायलट पोकेमॉन का होता है। और इसके बाद चार्जर और मेटाक्रॉस रुक जाते हैं और इनके सामने आता है लाइसेंड्री और बोलता है, क्या तुम दोनों थोड़ी देर रुक सकते हो? और इसके बाद लाइसेंड्री स्टीवन के पास जाके अलेन को बोलता है, ए स्टीवन, द चैंपियन ऑफ होइन रीजन। और ये बात सुन के अलेन बोलता है, चैंपियन? और इस बीच स्टीवन बोलता है, लेकिन आप कौन हो? तभी लाइसेंड्री अपने तारीफ में कहता है, मेरा नाम है लाइसेंड्री, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ टीम फ्लेयर को जो कालोस में है, और अलेन मेरे लिए काम करता है। और इस बीच माइरिन आके बोलता है, अब वही हो ना जो अलेन के साथ अर्स में बातें करता है? और माइरिन को देख के लाइसेंड्री बोलता है, ये कौन है अलेन? इसके बाद माइरिन खुद के बारे में बोलता है लाइसेंड्री को कि वो भी अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करना चाहता है, साथ में वो भी अलेन की तरह बनना चाहता है। लेकिन इस बात पे लाइसेंड्री बोलता है, अलेन अच्छी बात है, तुम्हें एक छोटा सा गर्लफ्रेंड मिल गया है। और इस बात पे माइरिन बोलता है, नहीं, कौन है गर्लफ्रेंड? मैं नहीं हूँ। और ये बात बोलते बोलते वो एक और बार गिर जाता है, तभी अलेन उसे उठाने के लिए जाता है। दूसरी ओर लाइसेंड्री स्टीवन के पास जाके बोलता है, हाँ, हम मेगा इवोल्यूशन के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि कैसे हम इसे पीस के लिए यूज कर सकते हैं। बाय द वे, तुम क्या इसे जानते हो? दूसरी तरफ माइरिन अलेन से पूछता है कि यह लाइसेंड्री कौन है, जहाँ पर अलेन बोलता है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात पे माइरिन बोलता है, प्रोफेसर सिकोमोर से भी ज्यादा। ये बात सुनने के बाद अलेन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर अलेन प्रोफेसर सिकोमोर से बात कर रहे थे कॉल पे और बोल रहा था, प्रोफेसर, मुझे एक जगह पता चला है जहाँ पर चार्जर नाइट मिल सकता है, जिससे मैं मेगा इवोल्यूशन को यूज कर पाऊंगा। और इसके बाद अलेन उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे वो स्टोन नहीं मिलता, लेकिन लाइसेंड्री मिलता है। और लाइसेंड्री बोलता है, अगर तुम्हें स्टोन चाहिए तो मुझे हरा के ले लो। लेकिन अलेन उसे नहीं हरा पाता, उल्टा कुछ और ही सीन हो जाता है। मतलब लाइसेंड्री उसे अपने लैब में ले जाता है और अपनी तरह समझा के उसे चार्जर नाइट देता है, और तब से अलेन लाइसेंड्री के लिए काम करता है। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टीवन उन सबको एक और जगह लेके जाता है और लाइसेंड्री की तरह स्टीवन भी एक चीज लेके आ जाता है और उस चीज को एक साथ जोड़ देता है। और इसमें लिखा हुआ होता है, एशियन टाइम में लोग एक मेथड यूज करते थे जिसमें 2 की स्टोन की जरूरत है, जिससे प्राचीन डोर को खोला जाता है। तो इसके बाद स्टीवन और सभी उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर से डोर खुलता है और उस
जगह पर जाके अलेन और स्टीवन अपना अपना कीस्टोन से उस डोर को ओपन कर देते हैं और ये डोर पहाड़ों से जाके जुड़ जाता है। और ये चीज देख के लाइसेंड्री कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और स्टीवन को इसके लिए थैंक्स बोलता है। और इसके बाद वो सभी उस सीढ़ियों से होते हुए उस पहाड़ में चले जाते हैं और इसके बाद एक और जगह पहुंच जाते हैं। और इस जगह पर आके स्टीवन को पूरा भरोसा था कि वो जो चीज ढूंढ रहे हैं वो यहीं पर है। और इसके बाद स्टीवन और अलेन एक और बार की स्टोन से इस जगह को एक्टिवेट करते हैं, जिससे एक स्टोन अपने आप बाहर आ जाता है, जिसे देख के स्टीवन बोलता है हमने ढूंढ लिया द लेजेंडरी मेगालिथ। और अलेन देखता है उसका की स्टोन अपने आप रिस्पॉन्स कर रहा है। और ये सब चीज देख के लाइसेंड्री हेडक्वार्टर में कॉल करता है और बोलता है हमने ढूंढ लिया। तो इसके बाद इस जगह पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे और वो सभी साइंटिस्ट इस लेजेंडरी मेगालिथ का इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। और उसके ऊपर ये लोग एक बीम भी फायर कर रहे थे, जिससे इस जगह का वेदर चेंज हो जाता है, चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। और इसके बाद इस जगह पर एक राइकुआसा आ जाता है। मतलब इन साइंटिस्ट ने उस लेजेंडरी मेगालिथ का पावर कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर दिया था, जिससे इस जगह पर राइकुआसा आ गया है और राइकुआसा कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। और इसके बाद राइकुआसा अपने आप मेगा इवॉल्व भी हो जाता है और उसे रोकने के लिए अलेन और स्टीवन कोशिश भी करते हैं लेकिन नाकाम होते हैं। और इसके बाद मेगा राइकुआसा सब कुछ डिस्ट्रॉय करके इस जगह से एस्केप कर जाता है, वो सब कुछ तबाह कर देता है। और इसके बाद वो लेजेंडरी मेगालिथ भी इस जगह से गायब हो जाता है, जिसके बाद ये सारे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन वो सारे साइंटिस्ट कहते हैं उस मेगालिथ का वेव अभी रस्टबोरो सिटी से आ रहा है, तो ये हो सकता है वो लेजेंडरी मेगालिथ रस्टबोरो सिटी में मिल जाए। तो इसके बाद लेसेंड्री अलान से कहता है रस्टबोरो सिटी में जाने के लिए, जिससे ये लोग उस मेगालिथ का इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। और इस काम में स्टीवन भी अलान का साथ देता है और वो भी उसके साथ रस्टबोरो सिटी में जाने की बात करता है, जिसमें लेसेंड्री अलान से कहता है स्टीवन में खास नजर रखे क्योंकि उसका नॉलेज इनके काम आ सकता है। तो इसके बाद अलान, स्टीवन और मायरिन रस्टबोरो सिटी की ओर चल पड़ते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ग्राउडॉन को दिखाया जाता है और वो सिटी की ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर हम अलेन और मार्टिन को देखते हैं और वो लोग रस्टबोरो सिटी में लैंड कर रहे थे और ये पूरा जगह स्टीवन के डैड का है। एक कंपनी बहुत बड़ा है। इसके बाद अलेन और मार्टिन स्टीवन के पास जाते हैं, तभी उन लोगों को पता चलता है सिटी से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक जगह पर ग्राउडॉन का कुछ फुटेज मिला है और देखने से लग रहा था ये प्राइमल ग्राउडॉन है। और स्टीवन को लगता है जिस जगह पर ग्राउडॉन अपीयर होता है उस जगह पर कायोक्रे भी जरूर होगा। और तभी पता चलता है साउथ में कायोक्रे भी अपीयर हुआ है। तभी लाइसेंड्री बोलता है क्या ये दुनिया खत्म करने आ रहे हैं? तभी स्टीवन बोलता है एशियन टाइम से प्राइमल ग्राउडॉन और प्राइमल कायोक्रे लड़ते हुए आ रहे हैं, ये सिचुएशन बहुत रिस्की है और उस जगह पर लेजेंडरी मेगालिथ भी अपीयर हुआ है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और ये सभी बातें सुन के मार्टिन राइकुआसा के बारे में सोचता है कि वो कितना खतरनाक था। तभी अलेन कहता है हमें उस जगह पर जाके देखना चाहिए। इस बात पे स्टीवन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और ये सभी बातें सुन के मार्टिन डरते हुए कहता है पिछली बार का राइकुआसा को भूल गए तुम लोग, वो कितना खतरनाक था और अभी तो ये 2 है, तो ये कितना खतरनाक होगा। और इस बात पे अलेन कहता है हमारे पास बात करने की समय नहीं है। तभी मार्टिन कहती है मैं नहीं जा रहा और तुम भी मत जाओ। लेकिन इस बात पे अलेन कहता है नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा उसके लिए जो प्रॉमिस मैंने पहले किया था। ये बात बोल के अलेन उस जगह से चला जाता है और पीछे मार्टिन ये सभी बातें सुन के रो पड़ता है। इसके बाद स्टीवन और अलेन हेलीकॉप्टर से उस जगह से लिप कर जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ग्राउडॉन अपीयर हुआ था। वो नजारा बहुत खौफनाक था, चारों ओर लावा ही लावा। इस जगह का टेम्परेचर कम से कम 60 डिग्री से ऊपर होगा। दूसरी ओर स्टीवन और अलेन बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहे थे। तभी हम मार्टिन को देखते हैं जो इस हेलीकॉप्टर में छुप के चढ़ गया था और उसे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था इस जगह पर। और इस जगह पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर वाले भी आ गए थे और वो सभी कुछ देर में इस जगह से निकल भी जाते हैं क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक था। तब स्टीवन और अलेन को हेडक्वार्टर से इन्फॉर्म करा जाता है, मतलब लेजेंडरी के द्वारा, कि इस जगह से बहुत पावरफुल एनर्जी क्रॉस हो रहा है जो लेजेंडरी मेगालिथ का है। और तभी उस जगह पर प्राइमल कायोक्रे आ जाता है और ग्राउडॉन से लड़ने लगता है, जिससे वो पूरा जगह कांपने लगता है। हेलीकॉप्टर भी संभाला नहीं जा रहा था और इसके बाद लेजेंडरी मेगालिथ का एनर्जी और भी ज्यादा हाई हो जाता है। और तभी हम देखते हैं इस जगह पर लेजेंडरी मेगालिथ भी अपीयर हो जाता है। तभी अलेन को लेजेंडरी बोलता है हम उस क्रिस्टल को ले लेंगे, लेकिन तब तक तुम उस 2 पोकेमॉन्स को उलझाए रखो। और इसमें अलेन बोलता है समझ गया। इसके बाद अलेन अपने चार्जर को बाहर लाता है और उसे मेगा इवॉल्व करता है और तभी चार्जर को देख के ग्राउडॉन उसकी ओर अटैक करता है और इस बीच कायोक्रे उस लेजेंडरी मेगालिथ को निगलने लगता है, लेकिन तभी मेटाक्रॉस आके उसे रोक देता है। तब स्टीवन अलेन से कहता है कायोक्रे को मुझे देखने दो। इसके बाद अलेन चार्जर को फ्लेम थ्रोवर यूज करने के लिए बोलता है, जहाँ पर ग्राउडॉन उससे बच जाता है और चार्जर के ऊपर दूसरा अटैक कर देता है। तभी इसके खिलाफ चार्जर ड्रैगन क्लॉ यूज करता है। दूसरी तरफ मेटाक्रॉस और कायोक्रे एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेटाक्रॉस अच्छा फाइट कर रहा था। दूसरी तरफ ग्राउडॉन चार्जर के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिससे चार्जर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और ऐसे देख के अलेन बहुत ज्यादा डर जाता है।
इसके बाद अलेन जल्दी से हेलीकॉप्टर से उतरता है और चार्जर के पास जाता है और अलेन को नीचे उतरते हुए देखकर मायरिन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ अलेन देखता है कि चार्जर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, तो इसके बाद अलेन चार्जर को पोकेबॉल में भेज देता है। दूसरी तरफ ग्राउडन और कायोग्रे एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उनके बीच अलेन भी डैमेज हो जाता है और ये चीज मायरिन देख के वो भी हेलीकॉप्टर से उतर जाता है और अलेन के पास जाके उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अलेन बेहोश हो गया था। इसके बाद मायरिन अलेन को लेकर एक सेफ जगह चला जाता है और तभी मेटाक्रॉस उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। तो इसके बाद ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और ग्राउडन और कायोग्रे अपने बीच का फाइट नहीं रोकते। तभी उस जगह पर मेगा राइक्वासा अपीयर हो जाता है और इन दोनों पोकेमोन को रोकने की कोशिश करता है। इस बीच लेजेंडरी मेगालिथ भी पूरी तरह विजिबल हो जाता है। दूसरी तरफ ग्राउडन राइक्वासा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से मेगा राइक्वासा को कुछ नहीं होता और इसके बाद मेगा राइक्वासा उनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिससे एक ही बार में ग्राउडन और कायोग्रे हार जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और उसके बाद वेनिस भी हो जाते हैं। और ये सब कुछ देख के स्टीवन अपने मन में बोलता है, ये राइक्वासा बहुत ताकतवर है, मैंने सोचा भी नहीं था। दूसरी ओर अलेन भी होश में आ जाता है और वो अपने पास मायरिन को देखकर खुश होता है, लेकिन राइक्वासा को देखकर थोड़ा डर भी जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पानी में से एक सबमरीन बाहर आता है और इस जगह पर एक लाइट फायर करता है, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। असल में यह सबमरीन लाइसेंड्री का था और इस बीच वो लोग लेजेंडरी मेगालिथ को लेके इस जगह से स्किप कर जाते हैं और इसके बाद राइक्वासा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो राइक्वासा भी इस जगह से स्किप कर जाता है। तभी लाइसेंड्री स्टीवन को इन्फॉर्म करता है कि वो उस मेगालिथ को अपने साथ कालोस ले जा रहा है, मतलब मिशन सक्सेसफुल रहा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं और लाइसेंड्री अलान को उसके काम के लिए थैंक्स बोलता है और इस जगह पर अलेन बोलता है उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और वो ये चीज करके दिखाएगा और इसी पॉइंट पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्टीवन और मायरिन प्रोफेसर सिकोमोर के साथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मायरिन उन्हें बोलता है कि वो भी अलेन के साथ सफर कर रहा है और स्टीवन बोलता है कि स्टीवन, मायरिन और अलेन ये तीनों एक साथ मिलकर ग्राउडन को रोका था। दूसरी तरफ हम अलान को देखते हैं और जैसे कि उसने पहले कहा था कि उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, तो इसमें उसे इस जगह का 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवोल्यूशन पोकेमॉन्स को हराना होगा। दूसरी तरफ हम लाइसेंड्री को देखते हैं और वो अलेन का सारे मैच देखने वाला है और उनके साथ इलाइटफुल मेंबर मालवा भी खड़ी थी। तो इसके बाद अलेन का फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पर उसे मेगा वेनोसॉर के साथ फाइट करना था। तो सबसे पहले वो दोनों अपने अपने पोकेमॉन्स मेगा इवॉल्व करते हैं और उसके बाद फाइट स्टार्ट करते हैं। चार्जर सबसे पहले फ्लेम थ्रोवर यूज करता है वेनोसॉर के ऊपर, लेकिन फ्लेम थ्रोवर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। असल में मेगा वेनोसॉर के ऊपर फायर इफेक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ वेनोसॉर चार्जर के ऊपर पॉइजन यूज करता है, जिससे चार्जर पॉइजन हो जाता है। इसके बाद हमें स्टीवन और मायरिन को दिखाया जाता है और तभी उस जगह पर लाइसेंड्री आता है और उन्हें देख के मायरिन जल्दी से उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि अलेन कहाँ पर है। तभी लाइसेंड्री बोलता है कि वो अभी बैटल कर रहा है और ये बात सुन के मायरिन जल्दी से बैटल फील्ड में भागता है, लेकिन स्टीवन रुक जाता है क्योंकि उसे लाइसेंड्री के साथ बात करना था। दूसरी ओर मायरिन बैटल फील्ड में जाके देखता है चार्जर को वेनोसॉर वाइन वेव से जकड़ रखा है और ये चीज देख के मायरिन थोड़ा सैड हो जाता है। इसके बाद चार्जर जैसे तैसे उस वाइन वेव से बचता है और इसके बाद अलेन चार्जर से ड्रैगन क्लॉ यूज कराता है, जिससे वेनोसॉर को एक गहरी डैमेज पड़ता है और वो उस एक अटैक से ही वन हिट हो जाता है और इस जीत से अलेन अपना पहला पड़ाव पार करता है। इसके बाद चार्जर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अलान उसे कुछ बेरीज खिलाता है क्योंकि वो पॉइजन हो गया था। लेकिन तभी उस जगह पर एक ट्रेनर आता है और बोलता है कि पोकेमॉन को आराम करा नहीं सकते, इस जगह पर यही रूल है, तैयार रहो, मैं दूसरा हूँ। ये बात बोलते ही वो ट्रेनर एक अलाकाज़म बाल लाता है और उसे मेगा इवॉल्व कर लेता है और उसे देख के अलान भी चार्जर को फिर से मेगा इवॉल्व कर लेता है और इस पोकेमॉन से भी लड़ पड़ता है और ऐसे ही लड़ते हुए अलान और चार्जर 6 ट्रेनर्स को हरा देता है और इस बैटल्स में चार्जर बहुत ज्यादा डैमेज भी हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर स्टीवन और लाइसेंड्री इसमें इम्प्रेस भी होते हैं, लेकिन शायद कोई और नहीं होता। मतलब तभी मायरिन अलेन के पास आता है और बोलता है कि हम अपने जर्नी में कब जाएंगे, और इस बात पे अलेन बोलता है हम नहीं जा रहे, वैसे भी तुम हमारे साथ ऐसे ही जुड़ गए थे, हमने नहीं कहा था कभी। और इस बात पे मायरिन बोलता है तुम अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बनूंगी। और इस बात पे अलान बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी अगर तुम मेरे पास ऐसे आसपास रहोगे ना तो शायद मैं भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा। और ये बात सुन के मायरिन को थोड़ा बुरा लगता है और इसके बाद वो इस जगह से दौड़ के भाग जाता है और एक जगह बैठकर निराश हो जाता है। और जब चेस्पिन उसके पास जाता है तब मायरिन बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। और ये बात सुनकर चेस्पिन उस जगह से चला आता है और ऐसे ही आसपास घूमने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है जैसे कोई पोकेमॉन दर्द में हो। तो इसके बाद चेस्पिन उस जगह पर जाता है और उस जगह पर वो जाके देखता है कुछ साइंटिस्ट एक पोकेमॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये पोकेमॉन का नाम है चाइगार्ड। और जब वो साइंटिस्ट उस जगह पर उनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तब उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे चेस्पिन और चाइगार्ड बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और चेस्पिन के अंदर से एक ग्रीन कलर की लाइट निकल रही थी। दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट
जायगट को लेने के लिए बढ़ रहे थे। तभी चेस्पिन जायगट के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। चेस्पिन उसे लेकर उस जगह का एग्जिट ढूंढने लगता है। ना मिलने पर चेस्पिन जायगट को अकेला ही रिलीज कर देता है, लेकिन वो खुद फंस जाता है और वो बहुत कमजोर भी हो जाता है। दूसरी तरफ अलान 9 ट्रेनर को हरा देता है। उसे बस और एक ट्रेनर को हराना था और उस जगह का लास्ट ट्रेनर था इलाइट फोर मेंबर मालवा। दूसरी तरफ स्टीवन माइरिन को ढूंढने लगता है, तो तभी उस जगह का एक गार्ड उसे कहता है माइरिन थोड़ी देर था यहाँ पर, लेकिन फिर गायब हो गया। तो इसके बाद स्टीवन भी उसे ढूंढने चला जाता है और दूसरी ओर अलेन और मालवा अपना फाइट स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मेगा चार्जर मेगा हॉर्नडोम के खिलाफ बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहा था। दूसरी तरफ माइरिन को चेस्पिन मिलता है बहुत ही जख्मी हालत में, तो स्टीवन और माइरिन इसके बाद उसे नर्स जॉय के पास लेके जाते हैं। दूसरी तरफ अलेन मालवा को हरा देता है, जिससे अलान और चार्जर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सारे ट्रेनर्स को हरा दिए थे। लाइसेंड्रे भी उसे बधाई देता है, लेकिन इस सब के बीच इन्हें पता चलता है चेस्पिन बहुत ही खराब सिचुएशन में है। तो ये लोग इसके बाद चेस्पिन के पास जाते हैं और हमें उस जगह पर पता चलता है चेस्पिन वैसे तो सेफ है, लेकिन उसे क्या हुआ नर्स जॉय भी नहीं बता पाते। तो इस जगह पर तभी लाइसेंड्रा के बोलता है कि चेस्पिन को हम हमारे पास रखेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत फैसिलिटीज है, जो हैपन नहीं होगा। दूसरी तरफ अलान ये सभी बातें सुन रहा था और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था और तभी अलेन एक एविल फेस बना के इस जगह से चला आता है। दूसरे सीन में अलान को देखते हैं कहीं पर जाते हुए। असल में उसे लाइसेंड्रा ने कहा था कि अगर उसे चेस्पिन को ठीक देखना है तो उसे मेगा इवोल्यूशन का एनर्जी ला के दे, और अलेन मारिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए अलान इस सफर में अकेला चल पड़ा और इसी जगह पर यह सीरीज खत्म हो जाता है। और इसके बाद से पोकेमॉन एक्सो सीरीज स्टार्ट हुआ था और इसीलिए हम अलान को वैसे देखते हैं वहाँ पर बहुत ही रूड और फीलिंगलेस, क्योंकि अलान कुछ ऐसे हालातों से ही गुजर रखा है जिसने उसे वैसा बना दिया। वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ऐसी कंटेंट देखना पसंद है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो।